हाँ जी। सो टुडे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड। पैकिंग एफिशिएंसी, इट इज द percentage of total space occupied. What is the meaning? Like हम बोलते हैं कि 52% एफिशिएंसी है जी, उसका मतलब क्या है कि टोटल 100%, 100 स्पेस होगा तो उसमें से 52 इज ऑक्यूपाइड, रेस्ट इज वेकेंट। ठीक है, मतलब कितनी ऑक्यूपाई है, कौन ऑक्यूपाई करेगा? नेचुरली हम जिसकी बात करते हैं, लाइक सपोज हम कॉपर में देख रहे हैं, कॉपर के एटम्स हम NaCl में देख रहे हैं, NaCl के आयंस हम वाटर में पढ़ रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। So what is the formula of the packing efficiency? Formula will be space occupied, space means volume, space occupied over total space available into 100। कितनी अवेलेबल में से कितनी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल यूनिट सेल में। सिंपल यूनिट सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, and we know that for simple unit cell particles are present only at the corners. And you also know that corner particles are in touch. एक्चुअल सिचुएशन हमें पता है क्या होती है इसकी, उसकी हम दोबारा पिक भी देख लेते हैं। तो दिस इज योर सिंपल यूनिट सेल। दिख रही है पिक? ये सिचुएशन है, ये जो बी वाला है ना, एक मिनट, दिस वन। एक्चुअल में ये सारे जो हैं टच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने रिलेशनशिप एक निकाला था, ए इज इक्वल टू 2r। व्हाट इज ए? इज द एज लेंथ। लाइक यहाँ पे ये ए दिखा दिया और यहाँ पे ये सिचुएशन है। एक्चुअल में ये 2r के इक्वल है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एक्चुअल में 1 है। सो इन सिंपल यूनिट सेल, number of particles which we call effective number of particles per unit cell is equal to 8 into 1 by 8 is equal to 1। देखने में लगता है कि एक यूनिट सेल 8 एटम्स का बना हुआ है, बट एक्चुअली एक यूनिट सेल एक ही एटम का बना हुआ है। हर एक एटम का 1/8 पोर्शन एक्चुअल में इसमें जो है वो प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे करके। सिमिलरली बाकी हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? क्योंकि हम एटम को कौन सी शेप का लेके चल रहे हैं, स्फेरिकल। क्लोज पैकिंग में एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर वी नो इज 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, so this much will be the space occupied, isn't it? स्पेस ऑक्यूपाइड, कितनी जगह उसमें ऑक्यूपाई की हुई है? जितना एक एटम ने जगह घेरी है। अब एक एटम को स्फीयर मानना है हमने, और उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। टोटल स्पेस अवेलेबल कितनी है? टोटल स्पेस अवेलेबल कितनी है? वो a क्यूब लिख सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हैं, वेयर a इज द एज लेंथ। तो क्यूब है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी a है,
तो ए क्यूब स्पेस अवेलेबल थी, उसमें से भरी कितनी है 4/3 πr⁴. वेयर यू कैन राइट ए इज द, व्हाट इज ए इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल and what is r, it is the radius of atom. समझ में आ गया यहाँ तक कैसे मैंने किया. और पैकिंग एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी. ऊपर है स्पेस ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड इज 4/3 πr⁴. नाउ अपॉन स्पेस अवेलेबल इज a cube into 100. Now can I write A is equal to 2r? Because for simple unit cell we know that the relationship between edge length and radius is this A is equal to 2r. Actually they are in touch. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया 4/3 πr⁴, जबकि ए को हमने क्या भर लिया 2r का होल क्यूब इंटू 100. इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है. r cube will cancel out. So what we will get is 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, r cube into 100. So it will get cancel. It will be pi/6 into 100. If you solve it, you will get 52%. Please remember it. Packing efficiency of a simple unit cell is 52%. आई बात समझ में? यस मैम. अब हमें कोई पूछे कि सिंपल में वाइड स्पेस कितनी है, तो हम बोल सकते हैं 48% है जी. टोटल 100 थी, 100 में से 52 इज फिल्ड, सो एम्प्टी इज 48%. ये भी पता होना चाहिए. कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है वाइड स्पेस कितनी है. वाइड स्पेस मीन्स खाली जगह कितनी है जब हमने क्लोज पैकिंग में पैकिंग करी. कल वीडियो में कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था. कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपल का? पढ़ा था वीडियो, तूने बोला अटेंड किया है मैंने. वीडियो देख ली, उसमें सिंपल में 6 है ना बेटा. यस मैम. 4 अपनी लेयर के टच करेगा, एक ऊपर एक नीचे. 6 हो गया मैम. हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ एटम्स विच डायरेक्टली टच वन एटम, और वी कैन से वन एटम इज इन टच विद हाउ मेनी स्फीयर्स डायरेक्टली. नोट कर लिए सिंपल वाली. इसमें से बोर्ड में काफी क्वेश्चन आने का चांस रहता है. पैकिंग एफिशिएंसी में 3 हमारे सिलेबस में है, सिंपल का, बीसीसी की एंड एफसीसी की. तीनों की डेरिवेशंस क्वाइट इम्पोर्टेंट है इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. रब कर दूं बेटा, लिख लिया? यस मैम. Now second is the FCC. FCC is face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell. Now let us revise what is the situation in case of FCC. In case of FCC, position of atoms are, they are at the corners and center of each face. Now what is the effective number of atoms in FCC? याद है, it is 4. Why it is 4? Every corner atom has contribution 1/8 and every face center has contribution half. So if you solve it, it will come out to be 4. What is the meaning of this? That one unit cell of FCC has in actual 4 atoms. उसमें कितने एटम से एक FCC का यूनिट सेल बन जाएगा? 4 एटम से एक यूनिट सेल बन जाता है FCC का. इसका मतलब
स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी है? In case of FCC, what is the space, or you can say what is the volume of the unit cell which is being occupied? 4 into 4 by 3 pi r cube, because volume of one sphere is 4 by 3 pi r cube, तो 4 sphere का कितना है? 4 into 4 by 3 pi r cube, इतना occupied है. Now what is the space available? वो तो उतना ही रहेगा. Space available will be a cube only, because हम cubic structure के साथ डील कर रहे हैं. Now याद है ये हमने पढ़ा था, what is the relationship between edge length and radius for FCC? याद कर, ये बनाई थी, ये वाले टच में होते हैं फेस डायगोनल वाले. तो हमने ट्रायंगल लिया था ABC, राइट एंगल Yes, ट्रायंगल ma'am. बनेगा ये. सो ये जो फेस डायगोनल है इसको तुम सॉल्व करो तो ये तुम्हारा a√2 आता है. तो a√2 में कितने आ रहा है? 2r सेंटर वाले के, एक कॉर्नर वाले का, एक का 4r. सो a√2 इज इक्वल टू 4r. कैसे निकाला था? याद करो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वेयर AC एंड BC दे आर एच लेंथ. तो इस रिलेशनशिप का यहाँ पे हम यूज करेंगे. नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी. बेटा तू ऑर्गेनिक वाली क्लासेस की वीडियो सुन रहा है? तू लगा रहा है क्या क्लासेस पहले 3 दिन जो लगती है? अब तो लगाई नहीं थी मैम. 6 क्लासेस लग चुकी, 5 तूने एक दिन लगाई. एक लगाई थी मैम. और बाकी रिकॉर्डिंग सुन रहा है? क्या कर रहा है? सुन रहा हूँ मैम. समझ आ रही है ऑर्गेनिक? यस मैम. मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं हेलो एल्केन्स के, ठीक है. और कल भी लगेगी क्लास. लगा सका तो लगा लेना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगी. तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट. यू हैव द रिलेशनशिप 4 into 4 by 3 pi r cube अब एक ही जगह हम पुट कर देते हैं. नाउ a इज इक्वल टू 4r बाई √2. सॉल्व कर ले, क्या आ जाएगा? 2√2r आ गया. देख, यस मैम. तो एक ही जगह हम भर सकते हैं 2√2r होल क्यूब इंटू 100. जस्ट सिंप्लीफाइड 4 upon 3 pi r cube. It will become 8. ये आ गया तुम्हारा 2√2 r क्यूब इंटू 100. सॉल्व करके बता मुझे कितना आ रहा है. कर जरा फटाफट. देख मेरा तो 74% आ रहा. आया इतना? ये पैकिंग एफिशिएंसी है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है सिंपल वाली से. मतलब 100 में से 74% स्पेस ऑक्यूपाई होगा. अब इसमें वॉइड स्पेस कितनी होएगी? कोई पूछे एफसीसी में वॉइड स्पेस बताओ तो क्या बोलेगा? 26% है. 100 माइनस 74. आगे बेटा बात समझ में? यस मैम. अब सिमिलरली बीसीसी का निकाल लेते हैं. बीसीसी का करके देखो क्या बनेगा.
पहले ड्रॉ करो बीसीसी में कहाँ कहाँ पे होते हैं एटम्स। कॉर्नर्स पे, एंड बॉडी के सेंटर पे। ठीक हुई बात। अब इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है? कितना होता है बीसीसी में? 2। 2 क्यों आता है? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 फॉर बॉडी सेंटर। तो इसमें कितनी जगह भरी हुई है? जितना 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम होता है उतनी जगह फिल्ड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड हमारी कितनी है? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 2 एटम से ये एक बीसीसी का यूनिट सेल बना हुआ है, तो कितनी भरी हुई है? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। एंड नाउ स्पेस अवेलेबल कितनी है? स्पेस अवेलेबल तो सेम ही रहेगी। Space available will no doubt be a cube. Now what will be the packing efficiency? In the board you can write down the formula again. जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, space occupied upon space available into 100. Now space occupied is 2 into 4/3 pi r cube upon a cube into 100. ठीक है। Now what is the relationship between A and R for BCC? In BCC we know that atoms जो बॉडी डायगोनल पे हैं वो टच करते हैं, तो ये भी हमने ड्राइव किया था। इसको मान लो हम A पॉइंट मानते हैं, इसको B पॉइंट मानते हैं। तो जो ए बी हमारी लेंथ आएगी इट विल बी इक्वल टू 4r। क्यों 4r? ये r है, ये 2r है, ये एक और r है। नाउ ए बी इज व्हाट? ए बी इज बॉडी डायगोनल। नाउ बॉडी डायगोनल निकालने के लिए हमको ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो जो हमारी ए बी है दैट इज हाइपोटेन्यूज हियर, इट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। अब ए सी क्या है? ए सी अपने आप में ही फेस डायगोनल है, हमने निकाला था a√2 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? बी सी तो डायरेक्ट एज लेंथ ही है, ओनली a स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये यहाँ पे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट रिवाइज करा रही हूँ, कर चुके हैं हमें ऑलरेडी। a√3 यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन द डेरिवेशन। कभी भूल जाओ तो अपना साइड पे करके देख सकते हो। तो हमें पता है दैट फॉर BCC a√3 is equal to 4r. Now putting here what we will get? Put the values 2 into 4/3 pi r cube, और a की जगह हम क्या भर सकते हैं? 4/√3r whole cube into 100. Solve it and tell me what is the value. क्या आंसर आएगा? r क्यूब कट जाएगा, बाकी सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है। कर रहे हैं यादविंदर? यस मैम। सिंप्लीफाई करके लिख ले इसको अपनी साइड पे कॉपी पे कहीं।
आर क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा 3 कट गया, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। हम चेक करते हैं। एग्जैक्टली आ रहा है 68% आना है। 68% आ रहा है बेटा, वैल्यू मैच कर रही है, मैंने चेक कर लिया। सो बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, और इसमें वॉइड वॉल्यूम कितना होगा 32%। साथ साथ में वो भी कर लेना, वॉइड वॉल्यूम या वॉइड स्पेस। तो ऑर्डर क्या बना, सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की, उससे कम बीसीसी की, सबसे कम सिंपल वाले की। ये तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी की डेरिवेशन है। कोई इसको क्रैम नहीं करना, देख कितनी आसान है, और डायरेक्ट डेरिवेशन सीधी सीधी उठा के दे देते हैं। आई बात समझ में? यस मैम। हम अगर क्यूब की जगह और कोई हो, जैसे हेक्सागोनल हो, फिर बेटा फिर उसके डालने पड़ेंगे ना, जो डायमेंशंस होती हैं वो दी होती हैं। जैसे टेट्रागोनल की आगे मान लो, टेट्रागोनल में हमें पता है इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो वो तीनों दे रखी होंगी, ए इतनी है, बी इतनी है, सी इतनी है। आई बात समझ में? वो तो मैम हायर क्लासेस में होगी। हाँ आपको है नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, आएगी भी नहीं, जस्ट तूने क्वेश्चन पूछा इसीलिए बता रही हूँ। नीचे स्पेस अवेलेबल है ना, ऑक्यूपाई तो जितना है उसके हिसाब से हो ही जाएगा। स्पेस अवेलेबल में हम जहाँ जैसे सीधा ए क्यूब लगा रहे हैं, तो उसमें हम फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देंगे, दैट्स इट। टेट्रागोनल की बात कर रही हूँ, शेप टू शेप डिपेंड करता है। हेक्सागोनल में वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई और लगाएगा, हेक्सागन में जैसे वॉल्यूम निकालते हैं, एचसीपी यूनिट सेल बनता है, वो कराऊंगी मैं वो भी, बट वो बोर्ड के लिए नहीं होती, कॉम्पिटिटिव के लिए वो भी करेंगे हम लोग। तेरा पेपर कैसा हुआ सच? अच्छा है की आया सी? मैम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ आया सी कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड वाला। कोऑर्डिनेशन में क्या आया था, कर पाया कोऑर्डिनेशन में सॉल्व? सारा ही है, नहीं जो हमने किया था, तूने वही आया था नेमिंग मैम, है वही आया था मैम। क्या, कौन कौन से क्वेश्चन थे याद है? नहीं मैम इतना तो याद नहीं। नेमिंग आई थी? नहीं मैम, अच्छा, बाकी ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आए थे पहले वाले, वो हेलो ऑर्गेनिक का एल्केन्स करके एंड। गया था कुछ? यस मैम, हम्म। और दूसरा चैप्टर आया था मैम उसका। अल्कोहल्स वाला। यस मैम। ठीक हो गया ओवरऑल मतलब? अच्छा गया मैम। हम्म, एक केमिकल काइनेटिक्स आया था। वो तो आता ही होगा तुझे। यस मैम। चल बेटा देखी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हमारी कल इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है? कहता सोडियम जो है, सोडियम मेटल की बात कर रहा है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बीसीसी यूनिट सेल। कि जो सोडियम मेटल है उसकी हम स्ट्रक्चर स्टडी करें तो वो बीसीसी यूनिट सेल बनाता है। कहता कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, यूनिट सेल कितने होंगे, कितने यूनिट सेल होंगे इन 9.2 ग्राम सोडियम। हमको 9.2 ग्राम सोडियम पकड़ा दिया जाए, इसमें यूनिट सेल्स काउंट करने, कैसे करेगा काउंट? एनी आइडिया? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिमाग लगाओ और मुझे बता कि हम कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें +1 का भी थोड़ा सा मूल कंसेप्ट यूज होना है। देख चल मैं बताती हूँ तुझे, मैं तुझे ये पूछूं कि बेटा ये निकाल के बताओ 9.2 ग्राम सोडियम में सोडियम के एटम्स कितने होंगे, तुम कर सकते हो ये? आता है निकालना? यस मैम आता है मैम। कैसे करते होते हैं मूल 1 मोल कंसेप्ट? के 23 ग्राम एटॉमिक मास है, तो उसमें
मतलब कि एक मोल एटम होते हैं, हाँ अगर इसका ना निकाला वहां पर दूसरी तरफ ले जाकर इसको हाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, यूनिटरी मेथड है, वेरी गुड। तो कंसेप्ट ये बनेगा कि 23 ग्राम सोडियम होता तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होने थे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होने थे उसमें, किसके? सोडियम के। बट हमारे पास अब कितना सोडियम है? हमारे पास है 9.2 ग्राम सोडियम है। तो हाउ मैनी एटम्स इट विल हैव? इट विल हैव 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23 इंटू 9.2। आई बात समझ में? इसको तुम सॉल्व कर लेना, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगी, मैं जस्ट मेथड समझा रही हूँ। मान लो ये एक्स एटम्स आ गए, इतनी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है, मैंने सॉल्व कर ली, बड़े आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको एटम थोड़े निकालने थे, हमको तो यूनिट सेल निकालने थे। अब क्या करेगा? आगे वाली कहानी में सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट यूज हुआ है। अब तक तो हम तो +1 का मोल कंसेप्ट लगा रहे थे, इसमें सॉलिड स्टेट थोड़ी था। आगे वो क्या बोलता है बेटा, देखे थे। बीसीसी है, बीसीसी का हमने पढ़ा हुआ है कि कॉर्नर पे, दो एटम होते हैं। हाँ आगे बात पकड़ में, तो 2 एटम मिला के कितने यूनिट सेल बनेंगे? 2 एटम उसको से 1 यूनिट सेल बनता है, ये बात ठीक है। अब मैंने यूनिट सेल राइट साइड क्यों रखा है? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट यूनिट सेल्स। सो 2 एटम से 1 यूनिट सेल बनता है। एक्स एटम्स हैं तेरे पास, उससे कितने यूनिट सेल बनेंगे? x/2। तो आंसर क्या आएगा? x/2 यूनिट सेल्स, क्योंकि उसने 9.2 ग्राम में यूनिट सेल निकालने को बोला था। तो पहले हमने 9.2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ एटम की हेल्प से हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल लिए। आ गई बेटा बात समझ में? कोई डाउट है तो पूछो। यस मैम। अब इसके साथ का एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, वो तुम खुद से करना। स्टेटमेंट लिख ले, कैलकुलेट द approximate number of unit cells present in present in 1 gram of gold, given that gold crystallizes in FCC. Gold crystallizes in FCC and atomic mass of gold is 197. Atomic mass of gold कितना दिया है? 197 U, that is AMU. इसको सॉल्व करना कैसे करेगा? सिंपली है, वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी किया हमने। आ रही है बात समझ में? यस मैम। 197 ग्राम में एवोगाड्रो नंबर है, 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 4 एटम्स से 1 FCC बनता है, एक्स एटम से कितना यूनिट सेल बनेंगे? दैट्स इट। अच्छा, कल वाली तूने वीडियो सुन ली थी, तो उसमें तुझे याद है एक, जब हम 3 डायमेंशनल पैकिंग कर रहे थे, फ्रॉम द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग, मैंने ये बताया था कि एक ए बी पैकिंग भी होती है। वो कौन सी वर्ड को कवर करके बनी थी? वो मैम टेट्रा। टेट्राहेड्रल, हाँ। और ऑक्टाहेड्रल को करके कौन सी बनती है? एफसीसी, जिसको सीसीपी भी बोलते हैं। ABCA। अब एचसीपी में बेटा जो पैकिंग होती है ना, उसमें जो यूनिट सेल होता है उसको एचसीपी यूनिट सेल ही बोलते हैं।
वो अलग टाइप का यूनिट सेल है, तो वो भी हमने समझना है उसमें एटम का अरेंजमेंट कैसे है। ठीक है, तो मैं वो समझाने जा रही हूँ एचसीपी यूनिट सेल। ये क्यूबिक नहीं है, एचसीपी है, इसकी अलग ही इसकी शेप है, अलग ही ज्योमेट्री है। ऐसा होता है ये। वही बात है, ये जो लाइंस है ये तो हम समझने के लिए बना देते हैं, एक्चुअल में तो एटम का अरेंजमेंट है ये सिर्फ। ऐसे ही जैसे मेरी बात तुम समझ रहे हो ये क्या बनाया मैंने? एक्चुअल में ये ऐसे होंगे कि जैसे ये एक एटम है, इसके अराउंड 6 हैं, हेक्सागन बना हुआ है। फिर इसके ऊपर ये 3 है, ये जो सेंटर में दिखाए हैं, ये तो बड़ा करके दिखाना था ना, इसलिए ऐसा बना दिया। एक्चुअल में तो लेयर्स पड़ी हुई हैं। फिर 3 है, फिर उसके ऊपर 6 वाली लेयर और है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है कि ये 6 अपनी लेयर के टच करता है, 3 नीचे वाली, 3 ऊपर वाली। तो ऐसे यूनिट सेल पड़े हैं, अगला यूनिट सेल बनाए तो फिर ऐसे आता है, ऐसे सिमिलरली, मतलब 3D स्ट्रक्चर है ना, तो एक तो है नहीं ऐसे, इसके नीचे ऐसे। मेरी बात इमेजिन हो रही है तुझे? अब इसके एक यूनिट सेल जैसे पिंक वाला है, उसमें हमने Z देखना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब बेटा जो कॉर्नर वाला है उसको कितने यूनिट सेल शेयर करेंगे, इमेजिन कर रहे? इसमें छः। 3 नीचे 3 ऊपर। हाँ, तो एक की कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले की 1/6 होगी। 3 नीचे और 3 ही इनके ऊपर भी तो होंगे। आ रही है बात समझ में? कॉर्नर वाले कितने हैं? 12 हैं। क्यों 12 हैं? 6 तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी तो कोई कॉर्नर वाला ले ले। एक इसके आगे होगा, एक इधर होगा। ये वाला यूनिट सेल देख, एटम देखना हो तो ये एटम एक तो पिंक वाले का, एक ये वाले ब्लैक का, एक ये वाले ब्लैक का। ठीक है, ये 3 एक प्लेन में हो गए। ऐसे ही जैसे ऊपर को लेगा तो 3 इसके नीचे को होंगे। तो कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन 1/6 है, और ऐसे 12 हैं कॉर्नर वाले। प्लस 3, ये जो 3 है ये बॉडी सेंटर जैसा बिहेव करेंगे, इनको कोई और किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ये। प्लस हाफ इंटू 2, ये जो फेस वाले हैं ये आधा आधा है, आधा इसका है आधा इसके ऊपर वाले का। सिमिलरली ये वाला आधा इसके आधा इसके नीचे वाले का। तो ये क्या बना? 2, ये कट गया, 2 + 3 + 1, कितने आ गए? 6 एटम्स पर यूनिट सेल। आई बात समझ में? तो जो तुम्हारा एचसीपी है उसमें एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं। जैसे तुम्हारा एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, सिंपल में एक यूनिट सेल में 1 एटम होता है, बीसीसी में एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, सिमिलरली एफसीसी में एक यूनिट सेल में 6 एटम होते हैं। और वो 6 कैसे आया तुम्हारे सामने? कोई डाउट? ये कॉर्नर जैसा बिहेव करते हैं, ये बॉडी सेंटर जैसा बिहेव कर रहे हैं, और ये दोनों फेस सेंटर जैसा। बोलो बेटा। बस मैम इसमें थोड़ा सा आ रहा है। क्या आ रहा है बता, दोबारा समझाऊं? यस मैम। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3D के कारण दिक्कत आ रही है। मैं 1 मिनट इसकी डायग्राम कुछ ढूंढती हूँ, मिले तो गूगल करके, जस्ट 1 मिनट रुक जा।
ले आ देख, एक मिली है शायद तुझे, इससे समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट। दिख रहा है अब स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ये वाला देख बेटा, ये जो इसने कटिंग करके पोर्शन दिखाया हुआ है, जो ये जो रेड वाला है वो बॉडी तीन, ये वाला रेड वाले हैं जो बीच में, वो तीनों बॉडी सेंटर जैसे बिहेव करेंगे, तो वो तीनों के तीनों कंट्रीब्यूशन में जाएंगे। ठीक है, और उसके साथ वाली देख जो लाइंस वाली डायग्राम है, अब मैं यहाँ पे बना तो पाऊंगी नहीं, ड्रॉ तो कर नहीं पाऊंगी, जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे देख। तो तीनों है, ठीक है। और कॉर्नर वाला 1/6 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो 6/7 वालों का कॉर्नर बनेगा। वो कैसे बनता है वो मैं दोबारा तुझे बोर्ड पे करके बताऊंगी। तो 1/6 कॉर्नर कितने हैं? 6 ऊपर वाले के, 6 नीचे वाले के, 12 कॉर्नर के हैं, एक की कंट्रीब्यूशन 1/6 है। तो कॉर्नर के कारण कंट्रीब्यूशन हो गई 1/6 इंटू 12, दैट इज 2 एटम की कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर्स, और 3 की कंट्रीब्यूशन जो बॉडी सेंटर में रेड कलर में दिख रहे हैं तुझे। और सेंटर में देख, फेस सेंटर जैसा नहीं लग रहा, आधा कटा हुआ है, सिमिलरली नीचे से आधा कटा हुआ है, तो एक उसके कारण। 5 पहले हुई थी, 5 और 1 6, 6 एटम पर यूनिट सेल है। देखने में कितने लगते हैं? 6 6 12, 13 14 15 16 17 लगते हैं देखने में। और जो सी डायग्राम बनाई है वो एक्चुअल सिचुएशन होती है, बाकी तो हम समझने के लिए बना लेते हैं उसको, अपना इजी करने के लिए। जो सी डायग्राम है एक्चुअल में वैसे हैं, कोई लाइंस नहीं होती, लाइंस आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री। समझ आई अब? बोलो बेटा जी। तो अब स्ट्रक्चर तूने देख लिया, अब मैं एक बार और इसको करके बता देती हूँ, देख तुझे और समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव नंबर 6 कैसे है, इसका यूनिट सेल कैसे है। ये तूने क्या भेजा है मुझे? कुछ आ रहा है, पता नहीं, तुझे दिख रहा है बोर्ड ना? यस मैम। ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रही हूँ ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, तो लेयर्स वाला हिसाब किताब है, वो समझने के लिए हम ऐसा बना देते हैं उसको। और 3 सेंटर में, अब ये तो 3 ब्लैक वालों को तो समझ, बॉडी सेंटर इमेजिन हो रहे हैं ना? बोलो बेटा जी। यस मैम। अब ये वाला फेस सेंटर जैसा लग रहा है कि नहीं तुझे? ये एक चीज है बेटा, ये एक यूनिट सेल है, इसके ऊपर ऐसा ही एक और पड़ा है, तो ये उसका भी तो फेस बनेगा। तो यस जो मैम। फेस सेंटर वाला होता है वो आधा एक का होता है, जैसे ये वाला आधा इसका है, आधा इसके ऊपर वाले का है। ऐसा ही ये इसका भी है, और ये इसके नीचे भी एक होगा, उसका भी है। तो जो आधा आधा है वो 2 क्यों किया मैंने? क्योंकि एक की कंट्रीब्यूशन हाफ है, तो दोनों की कंट्रीब्यूशन इंटू 2। यहाँ ये समझ में आई? यस मैम। प्लस कॉर्नर वाले कितने हैं? अब देख, 1 2 3 4 5 6, 6 ही नीचे हैं, 12 हैं कॉर्नर वाले। अब कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कोई भी कॉर्नर वाला ले ले बेटा, जैसे ये लेना है, ये इस यूनिट सेल का तो है ही, उसका तो इस हिस्सा है ही, साथ में ऐसा एक और यूनिट सेल नहीं आएगा ऐसा, तो ये उसका भी कॉर्नर बन रहा है। और ये वाला यूनिट सेल नहीं आएगा यहाँ पे, ये जो मैं डार्क ग्रीन कर रही हूँ, ये तीनों का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तीनों की ऐसे ही, 3 इसके ऊपर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इसके ऊपर। तो इस एक्चुअल में हर एक कॉर्नर वाला 1/6 कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल मिला के एटम्स हो गए 6 एटम्स पर यूनिट सेल। अब बता, तू कह रहा था डाउट है, अब कुछ पता चला? बस मैम 1/6 वाले में था। अब पता चला या दोबारा बताऊं?
1/6 वाला एक बार में फिर से बाकी पता चल गए, बाकी पता चल गए, पहले ये बता। यस मैम। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं फिर बताती हूँ, रुक जा। चल एक दिमाग लगा, मैं उसकी कोई डायग्राम ढूंढती हूँ, मुझे मिले तो। वो 3D के कारण ना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट अभी आ जाता है तुझे समझ में, जस्ट रुक जा। तुझे कॉर्नर वाला समझाने के लिए डायग्राम कोई सच। चल मैं एक शेयर करके देखती हूँ, उस पर देखते हैं, मैं लिख पाऊंगी तो तुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है अब तुझे? यस मैम। अब देख, इसने भी z की वैल्यू निकाली हुई है, 1/6 वाला तुझे समझाना है। अब इस पे लिखने का ऑप्शन फिर नहीं आया बेटा, लिखेंगे, लिख नहीं पा रही मैं। चल एक काम करती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ मुझे। मैं लिख सकता हूँ मैम, वो मैं पेन वाला दिखाना। तू लिख सकता है तो फिर मैं भी लिख सकती होंगी। कहाँ दिख तो रहा नहीं मुझे पेन वाला, नहीं है बेटा। मैं ये डायग्राम तुझे 1 मिनट रुक जा, व्हाट्सएप करके देखती हूँ, फिर उससे हो जाएगा। इसको तो अब समझ ही लेते हैं, फिर ही करेंगे। अभी तुझे बोर्ड दिख रहा होगा, है ना? बोर्ड दिख रहा है ना? बोल बेटा। यस मैम दिख रहा है। एक मिनट बेटा, मैं दोबारा करती हूँ, ठीक है? 1 मिनट में, कुछ नेट में दिक्कत आ रही है, मैं करती हूँ रीजॉइन।